हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सीटेट पेपर 31 जनवरी का जो पेपर हुआ है इसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स का हम आंसर की आपके लिए लेकर आए हैं और 100% करेक्ट आंसर की है। इसमें कोई भी जो है गलती नहीं है। तो आपके जो क्वेश्चन है ये 100% सही है। इसको मैं पूरा डिटेल एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो देखिए, ये पेपर है मैथमेटिक्स का जो आज का पेपर है और ये शिफ्ट थी, आपको याद होगा 9 बजे से स्टार्ट थी। ठीक है ना, मतलब 9 बजे आपको जाना था। उसके बाद क्वेश्चन जो है मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि हर किसी का जो सेट है वो अलग अलग है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। पूरा मैं इसको जो है आपको आंसर के साथ में बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपको 31 दे रखा था, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है। मैं इंग्लिश में आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। हिंदी में ये लिखा हुआ है बगल में। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अ बकेट ऑफ 16 लीटर्स कैपेसिटी इज फिल्ड टू द ब्रिम विद वाटर वाटर from this bucket is to be transferred into small utensils. A mug filled to capacity has to be dipped 50 times. Completely transfer the water in the bucket into the utensil. What is the capacity of the mug? आपसे ये पूछा गया था, तो इसका 320 ml जो है उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बोला गया व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर टू ऑब्टेन्ड 17863। क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला गया है कि इन द फॉलोइंग टेबल शोज marks obtained out of 100 by Maria and Shahnaz live in 5 subject। तो आपको नीचे आपसे पूछा गया था बेस्ड ऑन द टेबल अबव आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग फॉलोइंग। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है एग्रीगेट मार्क्स ऑफ मारिया एंड शहनाज आर इक्वल, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको टैक्सी ड्राइवर taximeter shows charges of ₹50 for the first kilometer of journey and 16 for every subsequent kilometer traveled. Manju pays 258 fare traveled from her house to the railway station. How far she is from the होम? ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जो 15 किलोमीटर है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि फॉलोइंग आर सम क्वेश्चन बेस्ड पोस्ट बाय द टीचर इन द मैथमेटिकल क्लासरूम। ठीक है, मैथमेटिक्स के क्लासरूम में ये वाला पूरा का पूरा दे रखा था। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? ठीक है, हुज वन साइड इज़ 5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा था। उसके बाद आपसे ये पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसका। फाइंड अ सेट ऑफ नंबर हुज मीडियन इज़ 4, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 8, टेल मी एनीथिंग मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन यू नो अबाउट रेक्टेंगल्स। तो इसका अगर हम बात करें 35 का, इसका थर्ड ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है। ए एंड सी जो है वो क्लोज स्टेटमेंट है और पी और डी जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि कुछ भी आंसर दे सकते हैं बच्चे। क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि बच्चे वही स्पेसिफिक आंसर देंगे। जैसे पूछा गया है कि प्राइम नंबर बताओ 0 से 8 के बीच में, तो वो प्राइम नंबर वही बताएंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, तो ये बताएंगे वो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिज़ायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर होगा इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट आपको बोल रखा है रोहित रियलाइजेस दैट स्क्वायर इज बोथ अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल इज एट व्हाट ए स्टेज ऑफ वैन हेल्स विजुअल थिंकिंग। तो ये है रिलेशनशिप, इसका करेक्ट आंसर होगा लेवल 2 पर है वो। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका भी करेक्ट आंसर होगा। यह है प्रोवाइडिंग कंप्लीट सॉल्यूशंस टू स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, मतलब ये होता है कि अगर रॉन्ग आंसर का सॉल्यूशन भी दोगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। 39 आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिकल टीचिंग लर्निंग इज़ अनकरेक्ट। आपसे ये पूछा गया था कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, ये बात याद रखना। इनकरेक्ट में जो है वो ये वाली इनकरेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर 1। कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट हैज़ नो रोल इन कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला द सम ऑफ एनी टू होल नंबर इज़ अ होल नंबर दिस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी हो तो ये होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर एट प्राइमरी लेवल। तो इसमें 2 आंसर आपके करेक्ट होने चाहिए। तो इसमें पहला और डी यानी ए और डी जो हैं ये बहुत करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 43 पे। 43 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन।
कौन सा जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें 43 का थर्ड, क्वेश्चनर रोड्स जो होता है ये इंडिया में ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन जब आप बाहर की कंट्रीज़ में होगे तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर हिरार्कल इन नेचर। हिरार्कल का मतलब ये होता है कि वो जो होते हैं वो शुरुआत से ही सिखाए जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और वो शुरुआत में मतलब वो एक के बाद एक पे डिपेंड करते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो डिपेंड तो करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो सारे ही देखा जाए हिरार्कल होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज़ मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पेशल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका जो है 45 का ऑप्शन नंबर 2 इसका आइडेंटिफाइंग टेस्लेटिंग फिगर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। हिरार्कल का मतलब मैं आपको एक और चीज़ से भी समझा सकती हूँ। उनका कहना यह है कि अगर स्टूडेंट बड़ा होता जाएगा तो ही वो कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है वो उसके साथ ही बढ़ती जाएगी, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट आपको दे रखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको बतानी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें थर्ड, द शेप ऑफ फिगर्स डिटरमाइन द पैरामीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो है वो गलत हो रखा है। देखो आप खुद ही पढ़ के भी देख सकते हो, इफ टू फिगर्स हैव सेम पैरामीटर तो उनका एरिया इक्वल होगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है ना। अगर शेप ऑफ फिगर डिटरमाइन द पैरामीटर की बात करें तो ठीक है, अगर जितनी बड़ी शेप या जैसी शेप होगी उसी हिसाब से उसका पैरामीटर आप निकालोगे, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ यूज इन ऑर्डिनल सेंस। कौन सी स्टेटमेंट में यूज़ हुआ है, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा गया था ऑर्डिनल सेंस में कौन से स्टेटमेंट में यूज़ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स एट प्राइमरी लेवल। ठीक है, तो 48 की अगर हम बात करें तो इसका थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल्स ऑफ ऑल टाइप्स एंड ऑल्सो टू अदर फिगर्स। नेक्स्ट आपको बोल रखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिकल करिकुलम। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर्स शुड बी इंट्रोड्यूस एट प्राइमरी लेवल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आपको दे रखा है दिस सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 25 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, वट इज़ दिस सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो इसका 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1, अगर आपने भी 9 निकाला तो बिल्कुल सही निकाला है आपने। नेक्स्ट आपको दे रखा है इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वोशंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 5 देन व्हाट इज द नंबर। तो नंबर जो आया था ना, नंबर इसका अगर आपने सॉल्व करा होगा तो इसका आंसर जो आ रहा है 51 का 25 आ रहा है इसका आंसर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला गया है कि अमंग्स द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आपको ये बताना है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा वाला है। ठीक है, 5/6 और 3/4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अ वायर इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर encloses an area of 144 centimeter square. How much area is enclosed in the same wire is bent if the same wire is bent in the form of a rectangle of length 16 सेंटीमीटर। तो इसका जब आप सॉल्व करोगे तो 128 इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला गया है कि इन अ स्कूल असेंबली स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, रूही इज 19th फ्रॉम बोथ एंड्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाते हैं। अस्मिता रीचेज स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 मिनट बिफोर 8:50 AM. शी रीच्ड हाफ एन hour earlier than her colleague who is 40 minutes late for meeting. What is the schedule time for the meeting? शेड्यूल टाइम कौन सा था मीटिंग का, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 8:05 AM इसका करेक्ट आंसर निकलेगा। फिर आपको बोला कि हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड सो दैट रिजल्टिंग एरिया इज़ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहली बात तो ये इन्होंने अरेंजमेंट का तरीका जो है वो थोड़ी सी वैगनेस है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में मिसप्रिंट करा है या मिस्टेक करी है लिखने में। तो फिर भी अगर आप इसको करोगे सॉल्व तो 5 इसका आंसर आएगा। सॉल्व करने का तरीका वही होगा, 1 × 48 ये हो सकता है, 2 × 24 ये हो सकता है, ठीक है ना। 48 स्क्वायर को अगर आपको अरेंज करना है, 3 × 8 हो सकता है, 4 × क्या हो सकता है 6 हो सकता है, 6 × कितना हो सकता है 8 हो सकता है। तो ये होता है इसके तरीके, टोटल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट आपको बोल रखा था ये पूरा का पूरा द रेट्स ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम्स आर गिवन बिलो। आपको ये पूरा का पूरा इसके ऊपर क्वेश्चन जो दे रखा था इसका आंसर जो होगा ये होगा 100.50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है 58 और इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म हो गया। 58 क्वेश्चन में आपको बोला गया नंबर इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100, इट इज़ मोर देन 6 टेंस, लेस देन 8 टेंस, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 9, द टेंस डिजिट इज़ डबल ऑफ द वंस डिजिट, व्हाट इज़ द नंबर। तो ये नंबर के बारे में पूछा गया था, कौन सा नंबर होगा, तो ये नंबर है 63। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको एक ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दे रखा था इन अ 5 डिजिट नंबर, द डिजिट एट द 100th प्लेस इज 3/4 of the digit at the 1000th place, and the digit at the 10th place is 2/3 of the digit at the 100th place. The digit at the 10th place is square at of the smallest prime number and the digit at the 1000th place, और ये पूरा पूरा यहाँ तक लिख रखा है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम पटना ऑन 30 मई 2020 23:40 आवर्स यानी 11:40 पर। ठीक है, और रीच मुंबई आपको बोला है मुंबई पहुंचती है ये कहाँ, 1 जून 2020 पे, और कब पहुंचती है 15 बोला है शायद ये, है ना। तो ये तब तक पहुंचते हैं। व्हाट इज़ द टोटल ट्रैवल टाइम पूछा है आपसे, तो टोटल ट्रैवल टाइम जो निकलेगा वो निकलेगा 29 घंटे 35 मिनट, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, और आगे के जो हैं वो भी टॉपिक आपको नीचे ही मिल जाएंगे, उसकी भी मैंने आंसर की अपलोड कर दी है। तो धन्यवाद, थैंक यू।